नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। तो ट्रेडिंग का एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर बताने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और थर्सडे निफ्टी बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के टाइम 320 या 330 के आसपास मैंने एक जो है ग्रुप के अंदर एक शेयर किया था कि यूएसडी एनआर ब्रस्ट होगा किस साइड, अप साइड। मैंने कहा था अप साइड, लेकिन नोट में मैंने कहा था कि मैनिपुलेटेड मार्केट है, वो किसी साइड भी हो सकता है और अचानक से गिरेगा। इट मीन्स कि जैसे 3:25 होगा, 26 होगा, अचानक से वो इस तरीके से गिरेगा या ऊपर चढ़ेगा। मैनिपुलेटेड मार्केट है, ठीक। तो देखिए 245 लाख जो थे उसके अंदर बायर्स थे और उसके ऑलमोस्ट 1 लाख का डिफरेंस अगर हम निकाल लें तो हमारे पास सेलर थे। तो इसके हिसाब से ओपन एआई के हिसाब से मैंने सब कुछ कहा था कि डेटा सेंटर के हिसाब से वो ऊपर जाएगा, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट 3:30 के आसपास वो ऊपर की साइड जाता रहा। देन अचानक वो नीचे गिरा तो सीधा 10 पैसे आपने देखा होगा कि फॉल कर गया मार्केट। विद इन 5 मिनट या 10 मिनट के चार्ट पे अगर आपने देखा होगा तो फ्री फॉल आ गया। जितने लोग 83.25 में पहले से लेके बैठे हुए थे कि ऊपर जाएगा, या 2 दिन मार्केट बंद था हम लोग का तो लोग जो है लेके बैठे हुए थे कॉल 83 का 83.25 का कि ऊपर जाएगा, मज़े करेंगे हम लोग, ठीक। अब मार्केट ऊपर जाएगा तो अब आपके पास कुछ नहीं होगा, या आपके पास पुट होगा या फिर आपके पास कुछ नहीं होगा, ऐसा सिनेरियो बन रहा होगा, ठीक। तो वही चीज़ मैं आपको बताने आया हूँ। यूएसडी जो है आपका निफ्टी बैंक निफ्टी यूएसडी आना, जो भी आप इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं, आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, कि असल में साइकोलॉजिकल बिहेवियर मार्केट का कैसे समझें। अगर आप 4-5 साल से हैं मार्केट के अंदर तो ऑलमोस्ट आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा, ठीक। साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो होता है मार्केट के लिए मेन होता है, ठीक। कैंडल स्टिक पैटर्न किस हद तक काम करता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, अगर मैं इसको बताने से पहले अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करूं तो पिछले हफ्ते में आपने देखा कि निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है, नेचुरल गैस, ठीक है, आपका यूएसडी एनआर, ओके, इन सब में जैकपॉट लग रहे थे। सबको पता पिछले हफ्ते सब ने बनाया, भर भर के बनाया। और इस हफ्ते आते ही मतलब जो ये मंडे शुरू हुआ, ये मंडे लोगों ने पूरा पिछले हफ्ते का कमाया हुआ मंडे के बाद से लूज़ करते रहे, क्योंकि मार्केट साइडवेज था, चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी हो या यूएसडी एनआर हो, सबको पता है, ठीक। इस तरीके से मार्केट फ्री फॉल कर रहे हैं, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, आपको भी पता है। तो वहाँ पर लोग अपने पैसे गंवा रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं सर ऐसे कैसा मार्केट चल रहा है, विद इन सेकेंड जो है इसका मूवमेंट होता है और प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है। तो देखिए, ये आपका साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि एक हफ्ते आपने कमाया और 2 दिन आपको लगा गंवाने में, ये एक डायलॉग भी है। तो आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक। अब पहला नंबर हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में आप लोगों का कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, क्योंकि देखिए मैं भी पहले फॉलो करता था, तो ऑलमोस्ट अगर सेटअप के हिसाब से आप चलेंगे, कैंडल स्टिक के हिसाब से चलेंगे तो मार्केट वैसा स्ट्रीम नहीं देता, ठीक है। अगर आप इस तरीके से सेटअप पे बात करेंगे तो आप देखिए बार बार क्या हो रहा है, एक रजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और शिफ्ट होते हुए यहाँ पर बहुत अच्छा एक सपोर्ट भी था, मार्केट ने ब्रेक करके यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट डाउन साइड दिया भी। तो ये आप लोगों का इस तरीके से रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं 5 मिनट के अंदर अगर आप देखेंगे तो 875 से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है, ऑलमोस्ट 70 to 80 पॉइंट, यानी कि एक ऑप्शन की वैल्यू 20 से 15 रुपये 30 पैसे 30 रुपये बढ़ सकती है, ठीक। अगर साइडवेज रहेगा तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्रीमियम हाई रहता है, तो वो प्रीमियम ऑलरेडी रॉन्ग प्रीमियम रहता है, ठीक है, फेक एक तरीके का प्रीमियम रहता है, तो वो बढ़ता नहीं है, ठीक। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, वीडियो पूरा देखें तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद वीडियो में बड़ा नहीं करूँगा, एकदम शॉर्ट में बताऊँगा। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस तरीके से एक फेज़ बनाया, इसने ब्रेक किया और मार्केट नीचे की साइड चला गया। अब लोगों को क्या लगा कि यहाँ पर इसने सपोर्ट तोड़ा और यहाँ पर एक अच्छा सा रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर गया, और फिर मार्केट ने यहाँ पे एक और नीचे लोगों ने पोजीशन भर भर के मान के चलो ले लिया, आपने मैंने भी ले लिया। सिंपल सी बात है, आप 1000 क्वांटिटी में काम कर रहे हो, मैं भी 1000 क्वांटिटी में काम कर रहा हूँ, तो 1 रुपये भी मायने रखता है, 10 रुपये भी मायने रखता है। तो मैं उस जगह एंट्री करना पसंद करूँगा जहाँ से मेरे को 10 रुपये मिल जाए, ना कि 10 रुपये माइनस में जाके मैं वेट करूँ कि कैसे 10 रुपये पहले रिकवर हो और फिर 10 रुपये जो है मैं कमाऊँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करूँगा बिल्कुल, क्योंकि ये मार्केट वैसा है नहीं, ठीक। फिर मार्केट ने इस जगह से क्या किया,
रेजिस्टेंस लिया, फिर भी मार्केट ने इसको किया ब्रेक और फिर यहाँ पर ले लिया सपोर्ट। सब लोगों ने इन जगह पे एंट्री किया था मार्केट डाउन जाएगा, और इस कुछ लोगों ने वेट किया कि इस जगह से मार्केट डाउन जाएगा, क्योंकि उनका एनालिसिस ऐसा कहता है। मार्केट गया यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा पॉइंट चला, देन उसके बाद मार्केट ने किया ऊपर, सबका स्टॉप लॉस ख़त्म। अब लोगों को क्या लगा कि अब इस वाले लेवल पे लोग, देखिए लोग करते क्या, लोग इतना मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं, इतना मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं, सबको पता है इतने लॉसेस में लोग बैठे हुए हैं ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ। इनिशियल फेजेस में और बाद की बात कर रहा हूँ, लोग कॉल पे भी बात करते हैं या व्हाट्सएप पे भी जो है हाय हेलो लोगों से हो जाता है, कई बार टाइम तो नहीं होता। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कभी कनेक्ट होना तो आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक। तो लोग इनिशियल फेज़ में इतने लॉसेस कर लेते हैं ना पैसे बनाने के चक्कर में। अब लोगों को क्या लगा होगा, कब इस वाले लेवल पे मार्केट ले रहा है, देखिए कितने सारे कैंडल्स ने सपोर्ट लिया बार बार, और फिर मार्केट जो है कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहा, फिर मार्केट नीचे भी चला गया। इसको हम क्या कहेंगे, इसको तो टेक्निकल के हिसाब से हमें कहेंगे ना कि ऊपर मार्केट जाएगा, लेकिन जैसे लोगों ने पोजीशन बनाया मार्केट नीचे चले गए। तो यही मार्केट का साइकोलॉजी समझना है। पहला नंबर, मार्केट का साइकोलॉजी क्या है कि लोगों को लॉस काटना, उनको मतलब नहीं है। मैं हमेशा वीडियो जब भी डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ ना साइकोलॉजी के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, मैं आपको यही बोलता हूँ कि उनको मतलब नहीं है कि ऑप्शन की वैल्यू क्या, ऑप्शन की इसकी वैल्यू जो है ना 300 रुपये से 600 रुपये, जब उनको मतलब नहीं है, उन्होंने तो 4 महीने 5 महीने 6 महीने पहले इसको बेच के रखा हुआ 600 पे 700 पे, ठीक। उनको है कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक। और उनको ये भी मतलब नहीं है कि इसकी वैल्यू जो है कहीं भी जाए, लेकिन उनका पर्पज़ है कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। तो उनको मतलब नहीं है कि हमको लगता है ना कि 1 रुपये की चीज़ जो है 200 रुपये पे चलेगी, हमको नहीं मिला। मेन ट्रैपिंग यहीं पर होता है लोगों का कि 1 रुपये की चीज़ अगर मैं लिया होता, 10 रुपये की चीज़ लिया होता, 40 रुपये का चीज़ लिया होता, तो मैं अब तक जैकपॉट और अच्छा खासा मेरा लॉस रिकवर हो जाता। वो नहीं पता आपको, वो मेरे को भी नहीं पता कि कब जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि उनको 1 रुपये की चीज़ भी 200 रुपये करना है, और उनको 200 रुपये की चीज़ भी 1 रुपये पे करना है। तो हमें किस जगह पे खेलना है, हमें उतना ही यहाँ पर गेम पुट ऑन करनी है जितना कि हमारा कैपिटल हो, जितना कि हम गेन कर सकें, जितना कि हम लॉस ले सकें, ठीक। हमें मतलब नहीं है कि 200 तक जाएगा तो मैं 200 तक होल्ड करूँगा। किसी को नहीं पता होता लिटरली, कोई कितना भी बड़ा एनालिस्ट हो और बोल दे कि मेरे को पता था ये 200 चला जाएगा, अगर पता होता तो करो भाई खुद से, मेरे को नहीं पता, ठीक। तो मार्केट की साइकोलॉजी पहला नंबर ये कहता है कि कभी भी मार्केट के अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको भी पता है लॉन्ग मत बैठे। लॉन्ग इट मीन्स कि सीई ले लिया, आने वाले 2 दिन में क्या होगा, 3 दिन में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एक एनालिसिस होता है, ठीक। स्ट्रॉन्ग एनालिसिस इट मीन्स कि ऐसा कुछ टर्म नहीं होता, लेकिन एक प्रिडिक्शन होता है कि कहाँ तक जा सकता है 2-3 दिनों में, तो मैं उसे लेके बैठूंगा। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे ना कि मार्केट तो गया, मार्केट मान के चलो कि 2 दिन में 1000 पॉइंट चढ़ा, लेकिन आपकी ऑप्शन की वैल्यू आपने 20 रुपये पे लिया था ना, तो 20 रुपये पे ही है। इट मीन्स कि प्रीमियम डिके हो चुका है, ऊपर नीचे मार्केट करके ऊपर तो ले गया। टाइम वैल्यू, यहाँ पर टाइम की वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू होती है, तो आपको उसे लर्न करना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपको अपने बिहेवियर में लाना पड़ेगा कि 20 रुपये का 80 रुपये गया ना, आप उनको निकालना है। ये नहीं कि उसको पकड़े रखना है इस बात को लेके कि 200 जाएगा 2 दिन के अंदर, नहीं, वो वापस वो 20 पे ही रहेगा, ठीक। और यही तरीका आप पुट साइड कर रहे हैं, तो पुट साइड लॉन्ग कर रहे हैं तो यही तरीका है कि आपको ये नहीं रखना कि मार्केट 3 दिन में 2000 पॉइंट गिरेगा। अगर 2000 पॉइंट भी गिरेगा ना, तो उसकी वैल्यू मैं बताता हूँ आपको, 100 में से 5% ऐसे चांसेस हैं कि अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, इट मीन्स कि आपने 3 दिन से पुट होल्ड किया हुआ है, 3 दिन से कॉल होल्ड किया हुआ है, और उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो 5% चांस है कि उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, नहीं तो 95% चांस ये है कि उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, उसकी वैल्यू जो है घटेगी, ठीक। तो साइकोलॉजी आपका ये कहता है कि मार्केट को कभी भी आप इतना प्रेडिक्ट मत करें कि मार्केट यहाँ पर कैंडल स्टिक बनाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग कहना होगा कि देखो, मेरे को पहले बता देंगे कैंडल के हिसाब से कि सर आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर हैमर बन चुका है, ठीक। तो हैमर बनता है तो मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ भी हैमर बन चुका है, लेकिन हैमर बनता है तो मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट नीचे गया। यहाँ भी रेड हैमर था, यहाँ भी रेड हैमर था, सिंपल सी बात है। इसको आप हैंगिंग मैन भी बोल दो, थोड़ा सा अप साइड में टेल भी है अपर साइड में,
ठीक। तो कैंडल स्टिक का यहाँ पर आपका कोई जोर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रहा है ना, बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न दिख रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन मार्केट किधर गया, ऊपर गया। नेक्स्ट भले ही फॉल हुआ लेकिन ऊपर गया। तो कैंडल स्टिक पैटर्न ये देखिए, यहाँ पर आपको एक और बुलिश इनगल्फिंग टाइप का कैंडल है, लेकिन थोड़ा सा अपोजिट है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है, यहाँ पर भी आपको बेयरिश कैंडल स्टिक इनगल्फिंग इसको कहते हैं। तो यहाँ भी आपका बन रहा है, लेकिन मार्केट आपका अपोजिट गया, गया कि नहीं गया। तो जब तक आप इन सब चीज़ों में पचड़ों में पड़ोगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रेजेडिक देखिए चीज़, यहाँ पर आपका एक हैंगिंग मैन टाइप का कुछ कैंडल बना, या फिर हैमर बता दो आप। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बना, लेकिन एक ही बार में मार्केट ने 900 से 100 पॉइंट ऊपर खींच दिया और फिर मार्केट ने नीचे कर दिया। तो आप यहाँ तो एक एंट्री नहीं कर सकते, यहाँ से आप एग्जिट भी नहीं कर सकते, तो आपका लॉस होना पक्का है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न जो पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, तो उतना ही आप इंडियन मार्केट पे अप्लाई करें जितना कि आप अपना लॉस ले सकते हैं। अब मैं कैंडल स्टिक पैटर्न की मैं सच्चाई बताता हूँ। देखिए, जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, कैंडल स्टिक पैटर्न लागू होता है फॉरेक्स मार्केट में। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि USD/INR में भी कभी कभार ऐसा होता है कि लागू नहीं होता। देखिए, USD/INR आपका कैंडल स्टिक पैटर्न GBP/INR में लागू होगा, इट मीन्स कि वहाँ पर एप्लीकेबल होगा। USD/INR में क्यों नहीं होता? USD/INR जो लाइव मार्केट होता है ना, इसको ट्रेड नहीं करते अपना इंटरनेशनल लेवल पे। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे अंदर जो करेंसी है USD/INR, ठीक है, GBP/INR, अच्छे से बात सुनिएगा, USD के बाद जापानीज़ INR और यूरो INR, ठीक। इसको छोड़ के GBP/INR और GBP/USD इंटरनेशनली ट्रेड होता है, तो इसकी वॉलेटिलिटी वहाँ से कहीं ना कहीं ड्राइव हो जाती है, ठीक। जापानीज़ INR की भी जो वॉलेटिलिटी है बाहर फॉरेक्स इंटरनेशनल मार्केट से ड्राइव्ड नहीं होती, ऑलमोस्ट इंडियन मार्केट इसको ऑपरेट करता है। यूरो INR और GBP/INR, ये जो पेयर्स हैं, ये ग्लोबली ट्रेड होती है। इट मीन्स कि INR पेयर के साथ जो है कोरिलेट करके ट्रेड नहीं होता, ये ट्रेड होता है फॉरेक्स में GBP/USD, GBP CAD, अलग अलग कंट्री से, लेकिन उसका जो वॉलेटिलिटी होती है अपने इंडियन करेंसी के पेयर के हिसाब से होती है, ठीक। तो अपना इंडियन करेंसी पेयर इम्पेक्ट करता है। तो आपने देखा होगा कि GBP/INR में एंड यूरो INR में आपको वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी मिलती है, और इसके अंदर जो कैंडल स्टिक पैटर्न फॉलो होता है ना, बहुत अच्छे से फॉलो होता है। लेकिन ये इसके अंदर इतना उछल कूद होता है, 5 मिनट में अप एंड डाउन होता है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट ऐसे ही चलता है। USD/INR की तरफ फॉरेक्स मार्केट नहीं चलता कि एक तरफ चल रहा तो ऐसे धीरे 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 धीरे, क्योंकि USD/INR में ऑप्शन बाय सेल करते हैं तो अपने लोग चला रहे हैं इस मार्केट को, और धीरे धीरे चलता है आपकी ऑप्शन की वैल्यू जीरो करने के लिए, ठीक। और GBP/INR में क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे उसको जीरो नहीं करना, उसको कुछ नहीं करना, वहाँ पर ग्लोबली लोग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है ये, पॉन्ड की मार्केट है ये, तो वहाँ पर जो ट्रेड होता है ना, वो विदिन सेकंड के मूवमेंट होता है। 1 सेकंड में आपका 5 पैसे मार्केट ऊपर जाएगा, 1 सेकंड में 5 पैसे मार्केट नीचे आएगा। 1 सेकंड तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, मिली सेकेंड। अगर आप मेटा ट्रेडर अकाउंट अगर आपके पास है तो आप वहाँ पर देख लीजिए, या फिर tradingview.com पे जाइए, आप वहाँ पर GBP/USD वगैरह डालिए, ठीक है, इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट डालिए, उनके पेयर्स को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर इतनी वॉलेटिलिटी है। तो हमारे मार्केट में USD/INR की कोई वैल्यू नहीं है, उससे भी लोग ऑपरेट करते हैं। हाँ, किसी की प्रॉफिट बनती है, किसी का नहीं बनता, कोई उस चीज़ को पकड़ पाता, कोई नहीं पकड़ पाता, ठीक। होप सो कि मैं बताते बताते कहीं और चला गया। तो मैं कह रहा था कि कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं होता, वो आपका होता है फॉरेक्स मार्केट में। तो आप फॉरेक्स मार्केट में उसको फॉलो करिए। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि फॉलो हो रहा है यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बता दिया कि कैंडल स्टिक पैटर्न फॉलो हो रहा है और आप उस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप गलत हैं, ठीक। यहाँ पर 2 चीज़ फॉलो होता है, आप उस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। एक साइकोलॉजी फॉलो होता है। साइकोलॉजी में कब क्या करना है मैं अभी आपको चंद मिनटों में बता दूंगा। एक फॉलो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस
के ऊपर वीडियोस बनी हुई है अपने चैनल पे। निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया था, बट उसका थोड़ा वॉइस में दिक्कत था, सो दैट कि मैंने उसे अपलोड नहीं किया। वो 1 डेढ़ घंटे का वीडियो था। अगर करेक्ट होता है एडिटिंग वगैरह से, टाइम मिलता है तो मैं कर दूँगा, ठीक। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे यूएस निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत वीडियोज़ बनी हुई हैं, ठीक है। आपको हर एक यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, लेकिन अपने वाले चैनल पे भी आप उसको देख सकते हैं। आप इसको फॉलो करिए। अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है ना, तो आप ये मत रुकिए कि मार्केट यूँ सपोर्ट लेगा। देखिए, अगर मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है ना, तो आप यहीं पर फटाफट एंट्री करिए। आप देखिए एंट्री का और साइकोलॉजी का बिहेवियर मैं बताता हूँ। आप एग्जाम्पल के तौर पर आप 20 के रखिए पैसा, ठीक है। 6 to 7 के से जो सभी छोटा सा ट्रेड मिले, आप यहाँ पर आप एंट्री करिए, बाय करिए। सिंपल सी बात, सपोर्ट में मार्केट आपके अकॉर्डिंग गया, आपके अकॉर्डिंग जा रहा है, जब तक प्रॉफिट बुक करिए। ये मत देखिए कहाँ तक जाएगा। हाँ, एक आपने अगर मार्क कर लिया है कि रेजिस्टेंस तक मार्केट जाएगा, एनालिसिस ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है मार्केट, आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो उस जगह तक जाएगा, तो आप वहाँ तक होल्ड करिए। 6 से 7 हज़ार रुपये का लगा रहे हैं ना, तो आपको 500 से 1000 रुपये निकल रहे हैं आराम से एक सपोर्ट पर, अगर आप एंट्री कर रहे हैं। अगर आपका सपोर्ट गलत हो गया तो आप इंतज़ार मत करिए किस चीज़ का, कि वापस सपोर्ट पाएगा या कॉस्ट टू कॉस्ट पाएगा तो निकलूँगा। अगर आपका मार्केट नीचे चला गया, 5 रुपये भी नीचे गया ना, 100 क्वांटिटी भी है ना, 6-7 हज़ार रुपये में 70 रुपये वाली चीज़, तो 500 रुपये हो गया ना, 500 रुपये लॉस लीजिए, बात खत्म। ये मत करिए कि वो मैं एवरेज करूँगा, वो मैं जो है 20,000 रुपये लेके ट्रेडिंग करूँगा, तो मैं उसके अंदर एवरेज भी कर लूँगा और फिर मैं उसके ऊपर लॉस भी झेल लूँगा। नहीं, अगर आपको अगेंस्ट जा रहा है तो आप फटाफट उसको वहाँ पर हटाइए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपका गेम यही है। आप उस चीज़ को मत देखिए कि मार्केट यहाँ पर इस तरीके से करेगा, फिर मार्केट नीचे जाएगा तो मैं बाय करूँगा, या फिर मार्केट जो है एक सपोर्ट पे आके इस तरीके से करेगा तो मैं ऊपर जाऊँगा तो मार्केट जो है बाय करूँगा, ठीक। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप समझते हैं कि मार्केट आपसे ज़्यादा समझता है, बड़े लोग आपसे ज़्यादा समझते हैं, ठीक। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से गेम है। साइकोलॉजी का क्या गेम है? साइकोलॉजी का गेम ये है ना कि ऑप्शन चैन दिख रहा है कि इधर 76 लाख कॉल राइटर हैं, इधर 60 लाख पुट राइटर हैं, सबको दिख रहा है। अब सबको दिखता है ना, तो दिखाने के लिए उनको प्रूफ भी करना होता है। प्रूफ इट मीन्स कि उनको लेजिटिमेट चीज़ को दिखाना पड़ता है। जो बिग प्लेयर्स हैं वो क्या करेंगे, अगर मार्केट आपका ये फॉलो कर रहा है ना, कॉल राइटर ज़्यादा है, पुट राइटर कम है, इट मीन्स कि मार्केट गोज़ डाउन, तो मार्केट डाउन भी जाएगा, ठीक। अब मार्केट डाउन जाएगा ना, तो लोग पता है कि क्या करते हैं, मेरे जैसा आप जैसे लोग क्या करेंगे कि पोजीशन उस जगह पे नहीं बनाएंगे। किस जगह पे? जब जहाँ पर इनको पोजीशन बनाना था ना, नहीं बनाएंगे। अब ये वेट करेंगे, कौन सा वेट करेंगे, तो उनको लगेगा कि एक लेवल आ जाए, या ये लेवल आ जाए, या फिर कहीं और लेवल आ जाए, तो इसके बीच में इस तरीके से मार्केट करेगा तो मैं एंट्री करूँगा सेल का, ठीक। जब ऐसा लोग करते हैं तो ये नहीं देखते कि उस कॉल पुट राइटर को उन्होंने अपना गेम खेल चुके हैं। गेम इट मीन्स कि उनको जितना करना था ना, मार्केट को डाउन ले जाना था, वो ले जा चुके हैं। वो मार्केट को उठाएंगे, लेकिन फिर भी लोग अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में बैठे रहेंगे कि अब और मार्केट एक बार कंसोलिडेट करेगा, नीचे जाएगा। जब लोग बैठ जाएंगे, उनको तो पता है कि लोग खरीदने हैं, यानी कि लोग खरीदेंगे, उनको बेचने हैं, यानी कि लोग फंसाने हैं, उनको जीरो करना है ओवरऑल दोनों तरफ से। उनको नहीं मतलब है कि 200 का चीज़ 500 पे जाएगा, 500 का चीज़ 2 रुपये पे आएगा, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि दोनों तरफ से किसी भी तरीके से जीरो करना है। तो जब ऐसा करेंगे वो, तो लोग बैठ गए, और लोगों का बिहेवियर देखते हुए वो 1 सेकंड लगाते हैं ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने में। अगर आप देखेंगे इस चीज़ को, यहाँ भी देखेंगे, मार्केट ओपन होता है इस जगह पे, मार्केट नीचे जाता है, 5 मिनट नीचे जाता है, और फिर उसके बाद जो है लोग एंट्री करते हैं, अरे गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, मार्केट नीचे जा रहा है, फटाफट मार्केट ऊपर चला गया, फिर साइडवेज लगा के मार्केट नीचे चला गया। ना इसकी वैल्यू आने दिया, ना इसकी वैल्यू आने दिया। और नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे भी अगर आप देखेंगे ना, तो ना इसकी वैल्यू आने दिया कॉल राइटर्स कॉल बायर्स की, और ना पुट वाले बायर्स की वैल्यू को आने दिया। तो ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर आपको समझना पड़ेगा, वो कैंडलस्टिक पैटर्न से नहीं आएगा। वो आप ट्रेडिंग जब करेंगे ना, बैठ रहेंगे कि ये कर क्या रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको वो चीज़ समझ आ जाएगा, ठीक। और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में उतना ही आप ध्यान में रखिए जितना कि
खाना खाते समय दिमाग में रहता है कि कभी कंकड़ ना आ जाए। ठीक है, यही था। और डेटा सेंट्रिक बनिए, साइकोलॉजिकल सेंट्रिक बनिए और डेटा सेंट्रिक बनिए। ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, लिमिटेड फंड के साथ करिए, और जितना हो भाग भूत की लंगोटी ही सही, इस टाइप का कोई कहावत है। ठीक है, मैं टहल रहा हूँ थोड़ा तो वीडियो बना रहा हूँ। भाग भूत की लंगोटी ही सही, इस तरीके से कोई कहावत है। ठीक, तो उतना ही आप लेके चलिए जितना आपको लिमिटेड है। अगर आपके पास लॉसेस है ना, ट्रेडिंग लोग मोस्टली नहीं छोड़ पा रहे हैं इस चीज़ को लेके कि उनके पास लॉसेस है। तो अगर आपके पास लॉसेस है ना, तो भाई एक दिन में कवर नहीं होगा। उस लॉस को कवर करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। 500 रुपये 1000 करने पड़ेंगे, लेकिन वो आप करेंगे। बात वही है कि जैकपॉट के चक्कर में मत बैठिए। जैकपॉट के चक्कर में इट मीन्स कि बोल दिया कि भैया नहीं आज 200 जाने वाला, आज 500 जाने वाला, ये जाके ही रहेगा, और जब नहीं जाता है ना तो आपका पैसा जाता है। ठीक, तो जैकपॉट मान लीजिए महीने में 1 या 2 बार लगता है, और मेरे ख्याल से वो सबका भी नहीं लगता जैकपॉट, है ना। तो मैं 1 या 2 बार के लिए मैं अपने फ़ंड को क्यों वेस्ट करूं। और जैकपॉट पता है कब लगता है? जैकपॉट लगता है सब कुछ जब आप गवा चुके होंगे, आपके पास अगर फ़ंड नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक, तो मार्केट एक ब्रेकआउट देता है। चलिए वो ब्रेकआउट भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए जैकपॉट आपका कहाँ लगा, इस वाले जगह पे इसने मार्केट कंसोलिडेट किया। आप मॉर्निंग के बाद 9:15 के आसपास मार्केट ने कंसोलिडेट किया 1 घंटे, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट किया। तो लोगों ने कुछ ने एंट्री किया होगा, कुछ ने एंट्री नहीं किया होगा। ठीक, फिर अब एक तरीके से यहाँ पर देखिए एनालिसिस करने वाले तगड़े जो बंदे हैं ना, वो कहेंगे यहाँ पर तो मेरे को पता था कि बेयरिश इनगल्फिंग बनाया था, बोले तो नीचे जाने का है मार्केट, है। अपन को नहीं मालूम था, लेकिन उनको मालूम था नीचे जाने का है मार्केट, लेकिन अपन ले नहीं पाए या फिर अपन ने लिया था, ऐसा कुछ लोग कहेंगे। अब देखिए इस वाले लेवल पे मार्केट ने यहाँ पर कुछ बनाया है, और इसको जैकपॉट लगाना था ना, तो आपको नहीं लगाना था। इसने मार्केट पूरे दिन भर कंसोलिडेट किया। अब गिन के देखो आप, तो 1 2 3 4 5 कैंडल में 45,000 से 500 पॉइंट मार्केट, 550 पॉइंट पे मार्केट ने 550 पॉइंट्स मार्केट विल गोज डाउन विद इन 25 मिनट। तो 25 मिनट में आपका जैकपॉट हो गया। 5 पॉइंट अगर आपने देखा ना, कैलकुलेट किया, 5 रुपये वाली भी चीज़ होगी ना, 500 पॉइंट 550 पॉइंट अगर गिरा है तो वो भी 100 110 120 रुपये पे होगा। यानी कि 5 रुपीज़ विल कन्वर्ट इनटू 120 125 130 एटलीस्ट इन बैंक निफ्टी। ठीक, तो ये जैकपॉट था। आपने तो ऊपर बैठे थे ना कि ऊपर और जाएगा, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल को भी ब्रेक किया। इस चीज़ को आप लोग देखिए, प्रीवियस जो कैंडल था ना, इसने इसको भी ब्रेक किया, और इसने ऊपर के साइड में मार्केट थोड़ा सा किया, और मार्केट उसके बाद गिरा है। तो सारा तो टेक्निकल आप फॉलो कर रहे थे ना, फिर भी आपका लॉस हुआ, क्योंकि आपने साइकोलॉजी फॉलो नहीं किया कि मार्केट करने क्या वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असल में ऑप्शन के ऊपर कैसे साइकोलॉजी फॉलो करें। तो चार्ट हो गया, इंडेक्सेस हो गया, तो ऑप्शन को कैसे बाय करें, कहाँ बाय करें, एग्जैक्ट प्राइस क्या है बाय करने का ऑप्शन का, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। और देन उसके बाद आप देखिए मार्केट ने ऊपर भी ले गया, ऊपर के बाद जो है मार्केट क्लोज हो गया यहाँ पर जिसने लिया होगा। अब यहाँ पर लॉजिक क्या होगा लेने का लोगों का, मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। अगर हम बैक करेंगे इसको, देखिए 1 मिनट, तो यहाँ पर देखिए मैंने 30 मिनट का कैंडल कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग है, 30 मिनट की कैंडल है, क्योंकि मैंने कहा कि 25 मिनट में मार्केट फॉल कर गया सीधा 550 पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए मार्केट को लोगों को क्या लगा कि मार्केट यहाँ पर और नीचे जाएगा, तो लोग बैठे हुए थे, लोगों ने और ले लिया। और अगर पीछे देखेंगे ना, तो इसी लेवल पर 444.50, ठीक है, इसी लेवल से मार्केट 420 तक मार्केट फॉल किया था, अगर आप 1-1.5 महीने पीछे एनालिसिस करेंगे तो। ठीक है, तो ये 1-1.5 महीने, ये 4 अगस्त की बात है। यहाँ पर मार्केट नीचे गया था कितना,
और 250 पॉइंट्स मार्केट डाउन गया, तो लोगों को लगा कि मार्केट सडनली गिरा है तो थोड़ा सा मार्केट और गिरेगा, 250 तक आके कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं किया, मार्केट ने इसी जगह से राउंड अप किया एंड मार्केट रिवर्स करके ऊपर भाग गया। तो ये साइकोलॉजी थी, लोगों की क्या साइकोलॉजी थी, मार्केट गिरेगा। हमें यही गलती है कि हम लोग मार्केट के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चलते हैं। ठीक, हम बिग प्लेयर्स के माइंड को नहीं रीड कर रहे हैं, हम अपने माइंड को रीड कर रहे हैं कि यहाँ से जाएगा तो ये करूँगा, यहाँ से जाएगा तो ये करूँगा। नहीं, हमें रीड करना है उनको, वो करेंगे तो मैं ये करूँगा, वो उल्टा करेंगे तो मैं सीधा करूँगा, और मैं सीधा करूँगा तो मैं सही हूँ। सिंपल सी बात है। लेकिन मेरे को चलना उनके अगेंस्ट, उनसे अच्छा सोचना। जय हिंद दोस्तों, होप सो आप वीडियो इसे पूरा वॉच करेंगे। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, क्योंकि आधे घंटे दे देना इसके ऊपर।